क्या सुख और क्या दुख, ये अपने को नहीं जान पाने का ही अपराध है कि हम पर में चले जाते हैं। इन गुरुओं का उपकार हमें हमेशा याद रखना चाहिए बंधु, क्योंकि देव बीतरागी देव जो है प्रभु, वह तो कुछ बोलते नहीं, जिनवाणी माँ भी हमें कुछ कहती नहीं, लेकिन गुरु ही इस संसार में ऐसे हैं जो हमें क्या करते हैं, बार बार उपदेश देते हैं। आप लाख गलती भी करो तो वो समझाते हैं कि नहीं ये गलत है, सही रास्ते पे आओ, सही मार्ग पर आओ। तो इन उपकारों को याद करना, बार बार याद करना, ये हमें कर्म निर्जरा के लिए कारण होता है। बंधु, आचार्य गुरुदेव को जब याद करते हैं हम, तो एक मन में कैसी आनंद की लहर होती है। उनकी एक छवि दिख जाए तो एक मन में अलग आह्लाद होता है। आचार्य गुरुदेव ने जिन प्रतिमा सुनते हैं कि उन्होंने 7-8 वर्ष तक क्या किया था, जो प्रतिमा है ना उसका मॉडल तैयार करने में उन्हें 7-8 वर्ष लगे, जो डिजाइन होके आई थी। वह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनाने में उन्हें केवल 7-8 वर्ष का समय लगा, लेकिन एक ऐसी कृति, कौन सी, चेतन कृति, कौन सी चेतन कृति, जो यहां पर विराजमान है अभी, क्या नाम है उनका, जोर से तो बोलो आप लोग। हाँ, सब कुछ पाले। बात सुनना आप कि एक चिड़िया ने और बच्चे उसके आपस में बात हो रही है। चिड़िया के बच्चों को क्या बोलते हैं, चूजे, है ना। चूजों ने माँ से पूछा कि माँ ये आकाश कितना बड़ा है। तो चिड़िया बोली, अपने पंखों को फैलाया और सब बच्चों को उसमें ढक लिया। और चिड़िया बोली, इन पंखों से बहुत छोटा है। क्या बोला, बच्चों ने पूछा कि माँ आकाश कितना बड़ा है, तो चिड़िया ने पंख फैलाए और सब बच्चों को उसमें ढक लिया और बोलती है कि इन पंखों से बहुत छोटा है। ऐसा क्यों बोला, इसमें कोई रहस्य तो होना चाहिए, क्योंकि माँ जानती है कि उस चूजे की नजर, उस बच्चे की नजर उस आकाश पे पड़ चुकी है। वह सोच रहा है कि अब मैं इस आकाश की लंबी सैर कराऊं, लेकिन उसमें क्षमता है अभी जाने की नहीं है। इसलिए उस माँ ने उन पंखों को फैलाते उस बच्चों को ढक लिया। ऐसे ही बंधु गुरुदेव हैं, जिन्होंने अपने गुरुकुल को ऐसा सुदृढ़ तैयार किया और सब शिष्यों को उसकी छांव तले बैठाया। लेकिन उसके बाद भी कुछ चूजे ऐसे होते हैं शरारती, जो पंखों से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक जो बच्चा था वह उनकी छत्र छाया में ऐसा पला और बढ़ा कि उन गुरुदेव ने उन जैसी ही कृति बनाकर, उनका ही रूप बनाकर उस कृति को आज इस विश्व के सामने रख दिया है। वह समय के सागर, समय सागर जी महाराज हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। और बंधुओं, वह कृति ऐसी है कि जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान आज नहीं है हमारे समक्ष, भगवान साक्षात दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे ना, सर्वज्ञ भगवान नहीं दिखे, लेकिन हम किस रूप में देख रहे हैं उन्हें, एक प्रतिमा है ना। जिनेंद्र भगवान की जो तीर्थंकर की प्रतिमा होती है, उनकी हम सामने पूजा भी करते हैं, अर्चना करते हैं, तो साक्षात उन्हीं को भगवान के रूप में मानकर हम उसे पूज रहे हैं। ऐसे ही बंधुओं, जिस कृति को आचार्य भगवान ने बड़े शिद्दत से उसकी सब दोषों को, विकारों को निकालकर और ऐसा निखार दिया है, उस कृति को आचार्य भगवान ने तैयार करके इस धरा पर धरोहर के रूप में रख दिया है। और हमारे सामने वह अभी
मौजूद है। दर्शन तो किए होंगे आप लोगों ने। तो बंधु, यही कहने का मतलब है कि बार बार इन गुणों के संकेत को सुनकर, उपदेश को सुनकर हमें प्रतीत होता है कि इस संसार की नश्वरता क्या है, क्योंकि गुरु ही इस संसार में बोलते हैं और दूसरे कोई बोल नहीं सकते। देव बोलेंगे नहीं, जिनवाणी बोलेगी नहीं, लेकिन हमें संबोधन के लिए बार बार गुरु ही हमें सद राह बताते हैं। एक हाइकू है। यहां जब हम भक्ति होती थी शाम को तो नजर पड़ी थी, इसके ऊपर लिखा है, खाल मिली थी, है ना, खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। इतना बड़ा सिद्धांत है बंधु। उनकी दृष्टि बोल रही है गुरुदेव की कि खाल मिली थी, यह शरीर मुझे मिला है, लेकिन मुझे इसका सदुपयोग किया कि नहीं किया, ये अंत समय में याद आता है। तो खाल मिली थी, यही मिट्टी में मिली, आखिरी में क्या जाएगा आपके साथ? क्या जाएगा बताओ? कुछ नहीं जाएगा। किसी ने कहा है कि धन तिजोरी में रहता है, पत्नी जो रहेगी वो दहली तक आती है, परिवार कहां तक जाएगा? शमशान तक। और ये जो शरीर है ना, ये शरीर कहां तक? चिता तक। और चिता के बाद आपका पुण्य और पाप आपके साथ जाएगा। यह बंधु हकीकत है इस संसार की। गुरुओं के उपकारों को हम हमेशा याद रखें, यही इस जीवन की सार्थकता है। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं कि गुरु का उपकार कभी नहीं भूलना बंधु। लौकिक क्षेत्र में भी हम समझते हैं ना कि किसी ने हम पे उपकार किया तो हम उस उपकार को अगर भूल जाएं तो दुनिया क्या कहती है? कितना खराब इंसान है जो दूसरे के उपकारों को भी याद नहीं रख सकता। ऐसे ही बंधुओं, एक महिला, ऐसा स्थान जहां पर कोई भी नहीं, वहां पर क्या कर रही है? वो एक घड़े में पानी लिया उसने हाथों में और उस स्थान को वो छींट रही है, उस पानी को उस स्थान पर छींट रही है। वहां से एक व्यक्ति निकला, उसने पूछा, क्यों मां, ए बहन, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? इस रास्ते पे, इस सुनसान जगह पे कोई भी नहीं और आप यहां पर पानी छींट रहे हो। तो बोली कि भैया क्या बताऊं, अभी अभी इस रास्ते से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने कभी किसी पे उपकार नहीं किया, और जिसने भी उस पे उपकार किया उसके उपकार को उसने नहीं चुकाया। ऐसा तमाचा उसने वहां पर मारा उस व्यक्ति के गाल पर। यह सबसे बड़ी गाली होती है बंधु। जो गुरुओं के उपकार को भूल जाता है उसे किस नाम से बुलाते हैं? उसे कृतघ्नि बोलते हैं। ऐसे ही बंधु, अगर हमें जीवन में उत्कृष्ट गति प्राप्त करनी है तो गुरुओं ने हमें उपकार क्या किया है? इस धर्म ध्यान से हमें जोड़ दिया है। संसार मार्ग से हम उठें और उनके चरणों में बैठकर अच्छी भावना भाकर इस मनुष्य गति की सार्थकता सिद्ध करें। समय तो आपका हो गया है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें और गुरु के दर्शन से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे यहां से साथ लेकर जाएं। ऐसा नहीं है कि नाश्ता पानी लाएं और करके और सीधा बस नहीं, लेकिन गुरुओं का जो दर्शन मात्र से शांति मिलती है बंधु, उनकी छवि निराली है। उनके पास में कुछ नहीं बोलना है, उसके चरणों में बस जाकर बैठ जाओ तो ऐसी आनंद की अनुभूति होती है कि बस अपने आप सब चीज शांत हो जाती है, निर्विकल्प हो जाता है व्यक्ति। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की